नमस्कार, आदाब, जय हिंद साथियों। मैं हूं मेहताब हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आज़ाद भारत। एक बार फिर मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि बहुत ज़रूरी है। आज 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पिराचा, भानु प्रताप और हज़ारों की भीड़ जो कि निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग का घेराव करने जा रहे थे, जिसमें शांतिपूर्ण घेराव करने जा रहे थे। और घेराव जो था वो ईवीएम के विरुद्ध था, ईवीएम के खिलाफ था, जिसमें दिल्ली की पुलिस, दिल्ली का प्रशासन वहां पहुंच गया और वो शांतिपूर्ण पैदल मार्च कर रहे थे सभी सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल 6 जनवरी को 2024 जंतर मंतर नई दिल्ली एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें ईवीएम के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, बड़े बड़े वकील महमूद पिराचा और भानु प्रताप जी उसकी अगुवाई करेंगे। और विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह सभी वहाँ मौजूद रहेंगे, सतपाल मलिक भी मौजूद रहेंगे और मैं भी वहाँ पहुँचूँगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप सभी से मेरी यही विनती है कि वहाँ पहुँचकर ज़्यादा से ज़्यादा ईवीएम के विरोध में पहुँचें, क्योंकि इस वक्त जो है देश बचाने की ज़रूरत है। जब चुनाव आयोग का घेराव करने वो सभी वकील जा रहे थे, तो सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि हमें 50 ईवीएम दे दी जाएं, ताकि हम उन्हें हैंग कर कर दिखा दें। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इतने डरे हुए हैं कि जब जब ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है या कोई धरना प्रदर्शन होता है, ऐसा नहीं है कि उग्र प्रदर्शन कर रहे थे या किसी को परेशानी हो रही थी, सिर्फ एक पैदल मार्च निकाल रहे थे और शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, जो कि दिल्ली पुलिस ने उनको निकालने नहीं दिया और सभी को बसें लगवा दी गई और सभी को डिटेन कर लिया गया, जिसमें महमूद पिराचा और केसी सिब्बल, भानु प्रताप जी और हज़ारों की भीड़, उनको डिटेन कर लिया गया। क्योंकि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, कल को मुझ पे भी गांज गिर सकती है, कल मेरी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। अब देखिए, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं, वो हमारी जो एजेंसियां हैं, आईडी, सीबीआई, ईडी, सीआईडी, उनका कितना और कितने गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज़ किया जा रहा है एजेंसियों का। विपक्ष के नेताओं पर छापे मारे जा रहे हैं। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान साहब, जो कि एक बहुत अच्छे लीडर और बहुत अच्छे ईमानदार नेता हैं, ये तीसरी चौथी बार उनके घर पर रेड मारी गई, मगर वहाँ उनके कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। सिर्फ इन सब का एक ही मकसद है कि आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करना, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना। और जो एक शेर है दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल, मैं उनको सलूट करना चाहूँगा, क्योंकि देश में जब से देश आज़ाद हुआ है, मैं उनको लाइक करता हूँ
जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, या तो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इतना काम कराया दिल्ली के लिए, या इस समय जो इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी ने ज़मीनी और ग्राउंडेड काम करे हैं, क्योंकि उन्होंने उद्योगपति या पूंजीपतियों के लिए काम नहीं किया। इसी वजह से सब उनसे चिढ़े हुए हैं, यहाँ तक का पूरी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जो यूपी में शराब है वो इतनी महंगी शराब है, उनकी वहाँ बिक नहीं रही है। इस वजह से इनको शराब के जो शराबकारी आपातकारी जो शराब उसमें फंसाया जा रहा है, कोई सबूत नहीं है। जबकि कोई लेना देना नहीं है अरविंद केजरीवाल जी का, ना ही संजय सिंह का और ना ही मनीष सिसोदिया जी का। अभी तक कोई, यहाँ तक का सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुका है, कोई सबूत पेश नहीं कर किए हैं ईडी ने। और कोई किसी सबूत के आधारित पर उनको, मतलब एक तानाशाही तौर पर कह लीजिए या ज़बरदस्ती उनको जेल में डाल रखा है। इससे पहले सत्येंद्र जैन थे, जो कि वो इस वक्त बाहर हैं, तबीयत बिगड़ गई थी काफ़ी उनकी। तो इस वक्त जो ज़रूरत है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो एनसीपी हो, लगभग जितने भी दल हैं इंडिया अलायंस में, इस वक्त जो है देश को बचाने की ज़रूरत है, इन तानाशाहों से बचाने की ज़रूरत है। मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का कि आपका साथ चाहिए, क्योंकि मैं जो सिर्फ डरता हूँ, और डरना भी नहीं चाहिए। मुसलमान को सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए। और मैं सिर्फ यही दुआ करता हूँ, अगर अल्लाह ताला मौत भी दे हक़ पर और सच पे दे, ईमानदारी पे दे, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, ये सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। आप कितना ही ज़ोर लगा लीजिए, कितनी ही नफ़रत की राजनीति कर लें, कितनी ही हिंदू मुसलमान की राजनीति कर लें, कितना ही मंदिर मस्जिद का कार्ड खेल लें। देखिए दोस्तों, मैं अपने सभी जो मेरे देशवासी, जो सनातनी मेरे भाई हैं, मैं उनके लिए मैसेज करना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं एक मोमडन परिवार से आता हूँ, मुस्लिम परिवार से। जो एक अभी पोस्ट किया गया था कर्नाटक बीजेपी प्रदेश से, जिसमें श्री राम भगवान को छोटा दिखाया गया है और देश के प्रधानमंत्री को ऊंचा दिखाया गया है। यानी कि ये साबित क्या करना चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं। तो यही मैं फ़र्क आपको बतला रहा हूँ कि कभी कोई भगवान इंसान से छोटा हो सकता है, कभी कोई अल्लाह इंसान से छोटा हो सकता है, कभी कोई ईश्वर इंसान से छोटा हो सकता है। बजाय श्री राम की उंगली पकड़ने के, देश के प्रधानमंत्री जी उनकी उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। यानी कि हम उनकी उंगली पकड़ के चलेंगे, ना कि श्री राम हमारी उंगली पकड़ के चलेंगे। मेरा मकसद जो है यही बताने का है कि अगर उनकी जगह कोई विपक्षी नेता होता, कांग्रेस का होता, समाजवादी का होता, आम आदमी पार्टी का होता, या सपा का होता, या किसी समुदाय का होता, तो अब तक पूरे देश में दंगे फसाद आगजनी लगा दी गई होती। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो धमकी दी गई है राम मंदिर को उड़ाने की, वो भी जो है इन्हीं के लोग हैं, जो हिंदू समाज से हैं। बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है इस देश को सुलगाने की, 2024 का इलेक्शन बनाने की। तो आप सभी से मैं यही विनती करूँगा, मैं अपने जो मेरे आखिरी अल्फाज हैं, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि आपसे मैं बीच में ही कह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और मेरा जो चैनल है आज़ाद भारत, मेहताब हिंदुस्तानी आज़ाद भारत, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और कल 6 तारीख को, 6 जनवरी 2024 को 10 बजे
ईवीएम के खिलाफ धरना है जंतर मंतर पर, नई दिल्ली। ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और हम सबका हौसला अफजाई करें, हमारा हौसला बढ़ाएं और देश को बचाने की कोशिश करें। अगर ईवीएम बैन हो जाता है तो देखिए क्या क्या बचेगा। इस देश का किसान बच जाएगा, इस देश का फौजी बच जाएगा, इस देश की बेटी बचेगी और इस देश का रोजगार बचेगा। और इस देश की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब बचेंगी। और आप इसी तरीके से हाथ पे हाथ रखे रहे तो कल भी आप तैयार हो जाइए, आपका भी तमाशा बनने के लिए तैयार है। जैसा कि अभी काला कानून बनाया इन्होंने और इनको मुंह की खानी पड़ी, इनको वापस लेना पड़ा ड्राइविंग कानून। उसका मैं मतलब समझाता हूँ। ये इनका मकसद है ड्राइविंग लेस जो गाड़ी होती है, यानी कि बिना ड्राइवर के जो कंप्यूटर से चलती है, उद्योगपतियों के लिए ये कानून बनाया। क्योंकि बाहर से कंपनी आती, अंग्रेज़ों की आती, उद्योगपतियों को फ़ायदा होता। तो ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये ना ही किसान की पार्टी है, ना ही मजदूर की, ना ही इस देश के नौजवान की, ना ही ड्राइवरों की, ना टैक्सी वालों की, ना ही देश की बेटी की और ना ही देश के फौजी की, ना ही देश की शिक्षा की। ये है पूंजीपतियों की। मेरा मकसद सिर्फ यही था इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि मैं घर से बना रहा हूँ ये वीडियो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप मेरा समर्थन करें। मैं बस कुछ ही बातों के साथ अपने विचारों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।